गहरा अंधेरा, इतना गहरा कि रोशनी भी उसमें खो जाए। कल्पना कीजिए, आप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। आपके चारों तरफ अरबों तारे चमक रहे हैं। आकाश गंगाएं घूम रही हैं, नेब्युला रंग बिखेर रहे हैं। लेकिन ये सब जो आप देख रहे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड नहीं है। सच तो ये है, हम जो देख सकते हैं वो ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। हां, सिर्फ 5%। बाकी का 95% अदृश्य है, रहस्यमयी है और हमारी समझ से परे है। उस अदृश्य हिस्से में छिपा है एक ऐसा पदार्थ जो न दिखाई देता है, न चमकता है, न छू सकते हैं, फिर भी पूरा ब्रह्मांड उसी के सहारे टिका हुआ है। उसे कहते हैं डार्क मैटर। आप अभी जिस पृथ्वी पर खड़े हैं, जिस आकाश को देख रहे हैं, जिस सूरज की रोशनी में सांस ले रहे हैं, वो सब मिलकर भी ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है। कल्पना कीजिए, अगर आप एक विशाल समुद्र किनारे खड़े हों और आपकी हथेली में सिर्फ एक बूंद हो, तो वो बूंद है हमारा दृश्य ब्रह्मांड और पूरा समुद्र है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये कोई कल्पना नहीं, ये वैज्ञानिक खोज का परिणाम है। 1930 के दशक में एक खगोल शास्त्री फ्रिट्ज ज़्विकी ने दूरस्थ गैलेक्सी समूहों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि गैलेक्सियां इतनी तेज गति से घूम रही थीं कि उन्हें अपनी ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति से टूट जाना चाहिए था, लेकिन वे टूटी नहीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़े हुए हो। गणनाएं बार बार की गईं, लेकिन परिणाम वही रहा। दिखाई देने वाला पदार्थ काफी नहीं था। तो फिर क्या था? कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता लेकिन गुरुत्वाकर्षण पैदा करता है। यहीं से जन्म हुआ डार्क मैटर के विचार का। शुरुआत में इस विचार को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन समय के साथ नई दूरबीनों और तकनीकों ने उसी दिशा में संकेत देना शुरू किया। गैलेक्सियों की घूमने की गति सामान्य भौतिकी के अनुसार नहीं थी। दूरस्थ तारों की रोशनी किसी अदृश्य गुरुत्वाकर्षण से मुड़ रही थी। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जैसे कोई अदृश्य कांच रोशनी को मोड़ रहा हो। और ये प्रभाव इतना स्पष्ट है कि वैज्ञानिक डार्क मैटर का नक्शा बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। ये बना किससे है? क्या ये कोई अज्ञात कण है? क्या ये किसी दूसरी आयाम की शक्ति है? क्या ये बिग बैंग के समय बचा हुआ अवशेष है? कुछ सिद्धांत कहते हैं ये WIMPs नामक कण हो सकते हैं। कुछ कहते हैं ये एक्सियॉन्स हो सकते हैं। लेकिन आज तक कोई भी कण सीधे पकड़ा नहीं गया। धरती की गहराई में विशाल प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं, जहां उम्मीद है कि कभी कोई डार्क मैटर कण डिटेक्टर से टकराएगा। लेकिन अभी तक सन्नाटा है। और शायद सबसे रोमांचक बात यही है, अगर डार्क मैटर मौजूद है तो वो अभी भी हमारे चारों ओर है, आपके शरीर के आर पार गुजर रहा है बिना महसूस हुए। हम जिस वास्तविकता को जानते हैं वो अधूरी है। हम अंधेरे के महासागर में तैर रहे हैं और जो रोशनी हम देखते हैं वो सिर्फ सतह है। डार्क मैटर एक अदृश्य वास्तुकार है जिसने गैलेक्सियों को आकार दिया, तारों को जन्म दिया और शायद हमारे अस्तित्व को संभव बनाया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अब शुरू होता है। अगर डार्क मैटर है तो क्या ब्रह्मांड में और भी अदृश्य शक्तियां हैं? क्या हम किसी बहुत बड़े रहस्य के सामने खड़े हैं? अंधकार गहरा है, लेकिन खोज जारी है। लेकिन रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। जैसे जैसे तकनीक विकसित हुई, वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड को और गहराई से देखना शुरू किया और हर नई खोज डार्क मैटर की मौजूदगी को और मजबूत करती गई। जब वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का अध्ययन किया तो उन्हें ब्रह्मांड के जन्म के निशान मिले। बिग बैंग के बाद की हल्की विकिरण तरंगें, उन तरंगों के पैटर्न ने बताया ब्रह्मांड में अदृश्य द्रव्यमान मौजूद है। फिर आए सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन। जब वैज्ञानिकों ने बिना डार्क मैटर के ब्रह्मांड का मॉडल बनाया तो गैलेक्सियां बन ही नहीं पाईं।
लेकिन जैसे ही डार्क मैटर जोड़ा गया, संरचना बनने लगी, जैसे कोई अदृश्य ढांचा सब कुछ थामे हुए हो। आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशालाओं में इसकी खोज जारी है। कणों को प्रकाश की गति के करीब टकराया जाता है। उम्मीद है कि उन टकरावों में डार्क मैटर जैसा कोई कण पैदा हो। धरती के नीचे बने डिटेक्टर अत्यंत संवेदनशील हैं। वे ब्रह्मांडीय शोर से दूर रखे गए हैं ताकि यदि कोई डार्क मैटर कण हल्का सा भी संकेत दे तो उसे पकड़ा जा सके। लेकिन अभी तक कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला। क्या इसका मतलब है कि हमारी समझ अधूरी है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद गुरुत्वाकर्षण के नियम बहुत बड़े पैमाने पर अलग तरह से काम करते हों। कुछ का मानना है कि यह किसी समानांतर ब्रह्मांड से जुड़ा रहस्य हो सकता है। और फिर आती है डार्क एनर्जी, वो शक्ति जो ब्रह्मांड को लगातार फैलाती जा रही है। गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं और ये विस्तार तेज होता जा रहा है। क्या डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक ही कहानी के दो पहलू हैं, या ये दो अलग रहस्य हैं? अगर भविष्य में हम डार्क मैटर को समझ पाए तो कल्पना कीजिए, ऊर्जा का नया स्रोत, अंतरिक्ष यात्रा का नया युग, भौतिकी की नई क्रांति। लेकिन तब तक ये रहस्य हमें चुनौती देता रहेगा। हर नई दूरबीन, हर नया प्रयोग, हर नई थ्योरी हमें एक कदम और आगे ले जाती है। और शायद एक दिन मानव जाति अंधकार के इस पर्दे को हटा देगी। उस दिन हम समझ पाएंगे कि ब्रह्मांड वास्तव में क्या है। और शायद हम ये भी जान पाएंगे कि हम अकेले नहीं हैं। क्योंकि जब 95% ब्रह्मांड अभी भी रहस्य है तो संभावनाएं अनंत हैं। अंधेरा डरावना हो सकता है, लेकिन वही अंधेरा सबसे बड़े सत्य को छुपाए बैठा है। और खोज अभी जारी है। अगर आपको ये रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी ब्रह्मांड के इस अदृश्य रहस्य को जान सकें। और ऐसे ही रोमांचक विज्ञान रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।